श्री शिवाय नमस्तुभ्य। माताएं इशारा कर रही हैं। किसको क्रोध आता है? आप बोलेंगे पति को पति बोलता है पत्नी को, पर ईमानदारी की बात बताएं ना माताओं, पतियों के भीतर इतना क्रोध नहीं रहता, शांत प्रवृत्ति के रहते हैं। दिक्कत आप लोगों की है। जरा सी देर में तुम्हारे मन का काम नहीं हो तो तुरंत कमला देवी से बिमला देवी बन जाती है, तुरंत उसी पर। जरा सी एक पति और पत्नी का झगड़ा हुआ, और पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पत्नी ने चिल्लाकर जवाब में दे दिया, तुम तो जानवर हो। अब लड़ाई होती कि नहीं होती इतनी बड़ी बात है? तुम तो जानवर हो। पति मुस्कुराकर बोला, तू बिल्कुल सही बोली है, तू मेरी जान में तेरा वर। गलत कहां बोली? इतना बोलना था तो पत्नी कह रही है मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती। तुरंत लड़ाई समाप्त, क्रोध गया। क्रोध समाप्त। आज हम उनके यहाँ गए थे, क्या नाम उनका, नाना भाई के यहाँ, पानी वालों के यहाँ। तो उनके यहाँ वो वकील साहब मिले थे। तो वकील साहब बोले, गुरुजी उनकी धर्म पत्नी आई प्रणाम करने के लिए। तो वकील साहब बोले, ये मेरी धर्म पत्नी है। हमने कहा कथा का असर हो गया। तो हमने कहा धर्म पत्नी क्यों? क्योंकि गुरुजी पहले दिन कथा से बोल रही थी कथा में चलो, कथा में चलो, और मुझे दूसरे दिन से कथा में लेकर आई है। और आप कहते हो जो अपने पति को कथा में लेकर आ जाए वो धर्म पत्नी कहलाती है। हमने कहा बिल्कुल सत्य है, गलत नहीं है, बिल्कुल सत्य। धर्म के पथ पर चलना सिखाइए महाराज, धर्म के पथ, धर्म के पथ। आज यहां शास्त्र कह रहा है, हिरण्यकशिपु ने जो वर मांगा घर आकर देखा तो धर्म पत्नी नहीं है। धर्म पत्नी को लिया तो नारद जी के यहाँ गर्भ का जो ज्ञान मिला था, उस ज्ञान की प्रबलता में धर्म पत्नी प्रखर हुई महाराज। पत्नी के गर्भ से जो बच्चा हुआ, होते से उसने भगवान के नाम का हिलात करा, उसका नाम प्रहलाद हुआ है महाराज। प्रहलाद खोलते तेल में डाल दिया, पर्वत पे से नीचे फिगवा दिया, समुद्र के अंदर डलवा दिया, तो भी प्रहलाद नहीं मरा। आखिरी में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को बुलवाया। क्या नाम था उसकी बहन का? जम के बोलो जरा। होलिका। कौन से महाराज ने बताया कि हिरण्यकशिपु की बहन का नाम होलिका था? क्या नाम था? डूंडा। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था डूंडा। कौन थी ये प्रहलाद की? हिरण्यकशिपु की बहन, प्रहलाद की बुआ। आप में से कितनी बुआ बैठी है? बुआ कितनी है? सब बुआ हो ना? अरे बोलो तो, हो सब बुआ? तो बुआ ऐसी होती है कि अपने भतीजे को आग लगा दे? अरे बोलो तो, होती है ऐसी? नहीं। प्रहलाद को गोदी में लेकर डूंडा बैठ गई, उसके पास ब्रह्मा जी की दी हुई एक चादर थी। हिरण्यकशिपु ने कहा इसको ओढ़ कर बैठ जाना, तू जलेगी नहीं, तेरा भतीजा जल जाएगा। डूंडा चादर ओढ़ कर बैठी, प्रहलाद को गोदी में रखा। चारों तरफ से जब आग लगी, डूंडा को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। डूंडा ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, डूंडा खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती महाराज। अगर उस दिन बुआ प्रहलाद को जला देती तो उसके बाद दुनिया में कोई भतीजा अपनी बुआ को नहीं पूछता। पर आज भी शादी में, ब्याह में, फंक्शन में सबसे पहले बुआ जी को बुलाया जाता है। आओ। बुआ को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनने भतीजे की रक्षा करी थी। वो राक्षस कुल में जन्मी थी, राक्षस की बहन थी, पर मरते मरते अच्छा काम करके भगवान की होली, इसलिए हमारे यहां मनाई होली।
परवारे करमाला वालों, तुमने तो उसका नाम ही धर दिया होली। अच्छा काम करके भगवान की होली, इसलिए हमारे यहां होली का त्योहार मनाया। नाम था ढूंढा, इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लक्कड़ ढूंढ जलाए जाते हैं। पतली लकड़ियां नहीं, मोटे लक्कड़, मोटे ढूंढ जली। अंतिम प्रहलाद से पूछा ये ज्ञान इसको आया कहां से? गुरु जी से पूछा इसको ज्ञान कहां से है? तो ये गर्भ का ज्ञान है। गर्भ का ज्ञान कोई साधारण है क्या? गर्भित ज्ञान। प्रथम ज्ञान होता है गर्भ का ज्ञान। माता कहती हैं गर्भवती नारी को भजन करना चाहिए। कथा सुन, हम एक बार पंढरपुर में कथा करने आए थे, लगभग 17-18 साल पहले की बात होगी। कथा करने के लिए आए थे, माहेश्वरी भवन में कथा थी। अभी उस दिन हम लोग गए थे तो हम माहेश्वरी भवन में ठहरे थे महाराज। माहेश्वरी भवन में कथा थी, माहेश्वरी समाज ने कराई थी, सोमानी संगमनेर के उन्होंने कराई थी। कथा में एक बहू आकर बैठी, उसने कहा गुरु जी कल आप हमारे यहाँ आना। जैसे कई लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ पधार जो, आज हम एक दो जगह गए तो आप हमारे यहाँ पधारना। हमने कहा ठीक है आएंगे दीदी, जरूर आएंगे। हम गए उनके यहाँ गए, उसने सेब कतर के रखे थे, काट के रखे थे। उनका एक लड़का था 12 साल का, वो सेब उठा के ले गया। उसने ड्राई फ्रूट्स ला कर रखे, काजू बादाम पिस्ता, वो पूरी की पूरी प्लेट लेके भाग गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने चांदी के गिलास में दूध भरकर रखा, वो गरम की गरम दूध ले जाकर गटर गटर पी गया। हमारे सामने आता और वो उठा के भाग जाता। हमने पूछा दीदी बोली गुरुजी आपका अपमान हो गया, मेरे लड़के ने सब खा गया, तुम्हारा अपमान हो गया। मैं तुम्हारे लिए ला रही थी और उठा के। हमने कहा जान दे अपमान तो चूल्हा में, पहले ये बता कि ये हुआ कैसे, ये बता ये कैसे, वो तो जान दे अपमान तो हुआ। गुरुजी जैसे आप कथा करने आए ना, ऐसे ही जब ये मेरे गर्भ में था तब यहाँ राम कथा चल रही थी। मैंने पंडित जी से पूछा था गुरुजी से, गुरुजी मेरे गर्भ में बच्चा है तो मैं कौन सी कथा पढ़ूं जिससे मेरा बच्चा अच्छा हो? राम कथा वाले महाराज ने कहा था सुंदर कांड पढ़। गुरुजी जब ये गर्भ में था इतने सुंदर कांड के पाठ करे, इतने पाठ करे, ऐसी औलाद पैदा हुई, सकनी नहीं बैठे। ये पाठ का बड़ा असर है। आज के जमाने में जो औलाद होती है ना, ये टीवी देख देख के पैदा होती है, क्योंकि डॉक्टर बोल देते बेड रेस्ट, डॉक्टर बोलते बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर टीवी देखती रहो। 24 घंटा टीवी देखे, गर्भ में जो बच्चा था वो टीवी देखता रहा। माँ के दृष्टि से बच्चे ने टीवी देखी। अब बच्चा जन्म लिया तो दिन भर, क्योंकि वो टीवी में नाटक देख, नाटक में ऐसा कोई नाटक ही नहीं जिसमें कहीं का हंसता दिखे। पूरे नाटक में देख लो कहीं ना कहीं की 24 घंटे रोती ही मिले। नाटकों में, सीरियलों में रोए, वो नाटक देख के औलाद पैदा हुई। अब घर की बूढ़ी बूढ़ी माताएं कह देती हैं, कहने में चुकती थोड़ी ना माताएं, तुरंत बोलती भैया हमारी भी 5-5 औलाद थी, हमारी भी 4-4 औलाद थी, खिला दो पटक दो, खेलती रहे। और हमारी बहू ने ऐसी औलाद पैदा करी, एक करी वो भी ऐसी करी, दिन भर पे करे, दिन भर रोए, दिन भर। माए के कहने में कोई चूकता नहीं, तुरंत बोल देते। अब प्रहलाद गर्भित ज्ञान इतना प्रबल था। हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ खंबे में। खंबे पर गदा का प्रहार करा, टूट कर नीचे गिरा। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और पहुंचकर हिरण्यकशिपु को पकड़कर ले जाकर देहली पर बैठकर ना अंदर मरे ना बाहर, देहली पर मारा, ना नीचे ना ऊपर, जंघा पर मारा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नख से फाड़ा, न दिन में ना रात में, शाम के समय मारा, ना नर से ना पशु से, नरसिंह बनकर मारा, और ना 12 महीने में मरे, इसलिए एक अधिक कर अधिक मास में मारा। कौन से महीने में? अधिक मास। उधर को फाड़ दिया, आंतों को निकाल कर धारण कर लिया। नरसिंह भगवान की ये यहां तक की कथा तो भागवत में भी लिखी है, सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोलो तो, सुनी है ना? अब जो कथा वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में लिखी वो आ रही है, सुनो, ध्यान दो।
नरसिंह भगवान का क्रोध बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, क्रोध बढ़ता गया, इतना क्रोध बढ़ा। इन नरसिंह भगवान इंद्रलोक में गए तो इंद्र का सिंहासन तोड़ दिया, ब्रह्मदेव क्या गए तो पुष्प तोड़ दिया, जहां जाते नरसिंह भगवान कुछ तोड़ फोड़ करके आते। लक्ष्मी जी भगवान शंकर के पास आई, लक्ष्मी जी ने विनती करी, नाथ मेरे पति को क्रोध आ रहा है, इनके क्रोध को शांत करिए, बहुत क्रोध है, शांत करो, थोड़ा क्रोध शांत करिए। शंकर भगवान मौन आनंद में विराजमान थे, स्मरण में डूबे हुए थे, भजन चित्त आनंद में कर रहे थे। आपको पहले भी कथा में कहा, राम शंकर का भजन करते हैं और शंकर राम का भजन, हरि विठ्ठल शंकर का भजन करते हैं, शंकर पांडुरंगा का भजन करते, भजन डूबे। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल।